श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने पढ़ा अर्जुन के मन की स्थिति, जिसमें अर्जुन घबराए हुए नज़र आ रहे थे। उनकी बुद्धि को मोह ने घेर लिया था। निश्चय कर चुके थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। पहले अध्याय में मुख्य तौर पर अर्जुन के मन की स्थिति के बारे में वर्णन करा गया है। उसके लिए हम सेपरेट वीडियो पहले ही बना चुके हैं। आज हम दूसरे अध्याय का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान आत्मिक ज्ञान की शुरुआत करते हैं। अर्जुन को घबराया हुआ देखकर, अर्जुन को विचलित हुआ देखकर भगवान शब्द कहते हैं कि ये तुम किस स्थिति में आए हो अर्जुन। ये समय नहीं है इन सब चीज़ों का, ये समय नहीं है, उचित समय नहीं है। युद्ध तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तो तुम शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तुम मोह जैसी दुर्बलता को कैसे प्राप्त हो सकते हो? ये एक क्षत्रिय के गुण तो नहीं हो सकते ना। तुम तो उच्च स्थल के क्षत्रिय हो, तुम्हारा तो कर्तव्य बनता है युद्ध करना। उस समय में जो प्रचलित था, उस समय में क्षत्रिय धर्म बहुत प्रचलित था और क्षत्रिय का कर्तव्य बनता था कि वो युद्ध करे, चाहे विपक्ष में कोई भी हो, चाहे उनके गुरु हों, चाहे उनके भाई हों, चाहे उनके अपने हों। क्षत्रिय का धर्म सबसे बड़ा ये होता था कि वो अगर युद्ध आया है सामने और वो धर्म युद्ध में है और विपक्ष में कोई मर्जी हो, रिश्ते नाते ना देखकर उन्हें युद्ध करना पड़ता था। और यही भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि ये मौका तो बहुत महान योद्धाओं के सामने आता है। उनमें भी कुछ गिने चुने ही होते हैं जिनके सामने ये इतना बड़ा मौका मिलता है जिन्हें, और तुम उनमें से एक हो। तुम्हें मौका मिला है, धर्म युद्ध के निमित्त बने हो तुम, और तुम घबरा रहे हो, तुम कमज़ोरी के लक्षण दिखा रहे हो। ये नपुंसकता मत दिखाओ। यहाँ पर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम मोह जैसी दुर्बलता को कैसे प्राप्त हो सकते हो? ये क्षण, ये समय तो युद्ध करने का है ना। तो शस्त्र उठाओ अपने, ऐसे मन में अपने ऐसे अपने मोह को मत आप प्राप्त हो। ऐसी बुद्धि को थोड़ा निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ और खड़े हो जाओ। निश्चय करो युद्ध करने का। तुम भूलो मत, अगर जो क्षत्रिय होते हैं वो, उनके लिए स्वर्ग, उनकी कर्तव्य निभाना है। तुम अगर ऐसा करोगे तो जो मानसिक सुख तुम्हें प्राप्त होएगा युद्ध करने से, जो एक क्षत्रिय को प्राप्त होता है, अगर वो अपने कर्तव्य निभाते हैं, उसी को स्वर्ग कहा गया है, तो तुम कैसे उसको प्राप्त होगे? ये तो तुम्हारी समाज में भी बदनामी ही करवाएगा और तो कुछ करवा नहीं सकता। तुम्हारी कीर्ति तो करवा नहीं सकता ना। तुम्हें ना तो तुम कीर्ति को प्राप्त होगे और ना ही तुम्हें जो तुम क्षत्रिय कर्तव्य निभाओगे वो तुम्हें मानसिक सुख देकर जाएगा। तुम दोनों से क्यों परे हट रहे हो? इस युद्ध को पीठ मत दिखाओ। ये युद्ध तुम्हारे सामने आया है और बहुत कम योद्धा होते हैं जिनके सामने ये युद्ध आता है। तुम निमित्त बने हो इसका, तो इसको निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। लेकिन इन सब शब्दों का अर्जुन पर कोई असर नहीं हो रहा था। अर्जुन का मोह काफ़ी हावी था। जो सामने थे वो उसके गुरु थे, उसके पितामह थे, उसके भाई थे। अर्जुन हारना पसंद कर रहे थे, अपने शस्त्रों को त्यागना पसंद कर रहे थे। उनके शब्द थे कि मैं भिक्षा मांग के खा लूँगा, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठा सकता।
मैं अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, मैं क्षत्रिय धर्म को नहीं निभा सकता। ये तो उनके वचन थे। इनको मार के अगर मुझे राज्य भी मिलता है, मैं क्या करूँगा ऐसे राज्य को? मुझे तो ऐसा लगेगा कि मैं उनके रक्त से सना हुआ राज्य का भोग करूँगा। ये दुर्योधन और अन्य मेरे भाई अगर लालच के अधीन होकर पाप कर्म कर रहे हैं तो मैं पाप नहीं कर सकता। ये अर्जुन अब धर्म युद्ध को पाप कह रहे हैं, ये उनके शब्द हैं। जब ये दिख गया भगवान कृष्ण को कि अब अर्जुन क्षत्रिय कर्तव्य के विचारों से टिकने वाला तो नहीं है, अब इन विचारों से अर्जुन का मोह नष्ट नहीं होएगा। अर्जुन के मन में जो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हुई है, कर्तव्य और भावनाओं में जो टकराव चल रहा है, ये अब इन विचारों से शांत नहीं होएगा। तब उन्होंने आत्मज्ञान दिया और उस आत्मज्ञान देने से पहले आप एक श्लोक भी पढ़ेंगे जिसमें अर्जुन ये भी कह रहे हैं भगवान को कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत, युद्ध करना सही है या युद्ध ना करना ठीक है। ये जो दुख मेरे मन में उत्पन्न हुआ है मोह की वजह से, इसने मेरी इंद्रियों को सुखा दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर तो ताकत है ही नहीं, मुझे धनुष उठाने की भी क्षमता नहीं नज़र आ रही। आप कुछ ऐसा कीजिए या बताइए कि जो मेरे इस शोक को मुझसे दूर कर सके। अर्जुन मोह की निवृत्ति की बात कर रहे हैं। अर्जुन जो उनके मन में द्वंद्व चल रहा है उससे छुटकारे की बात कर रहे हैं। वो भगवान को समर्पित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मार्ग बताइए कि मेरे लिए क्या उचित मार्ग है, मुझे क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। पहले आप देखेंगे तो अर्जुन निश्चित कर चुके थे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अब अर्जुन भगवान की शरण में आ रहे हैं, भगवान को समर्पित हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही मार्ग बताइए कि युद्ध करूं या ना करूं। ये मुंह में फंसे इंसान की स्थिति होती है। वो एक ही परिस्थिति में एक ही निर्णय पर कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है, क्योंकि अज्ञानतावश, मोहवश, कर्तव्य और भावनाओं में टकराववश जब द्वंद्व की स्थिति होती है, कभी कर्तव्य ठीक लग रहा होता है तो कभी भावना ठीक लग रही होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न जब होती है अज्ञानता के वश में और मोह के वश, अज्ञानता प्रमुख कारण है। अज्ञानता हो जब, तब द्वंद्व की स्थिति हो, तब इंसान निर्णय नहीं ले पाता। यही अर्जुन के साथ हो रहा है। अर्जुन निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि निर्णय कर लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो निर्णय नहीं था, बस एक भाव था, आया और बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। आगे कहते हैं कि मुझे बताइए क्या करना उचित है। तब भगवान आत्मिक ज्ञान की शुरुआत करते हैं अर्जुन का मोह नष्ट करने के लिए। उन्हें युद्ध का कारण मानना बंद कर दीजिए आप। अर्जुन उन्हें समर्पित हुए हैं, उनकी शरण में हुए हैं। भगवान उनका मोह नष्ट करने के लिए उन्हें आत्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं, आत्मिक ज्ञान देते हैं, और यही प्रमुख कारण है आत्मिक ज्ञान देने का, अर्जुन का मोह नष्ट करने का। अर्जुन का जो मानसिक दुख, जो द्वंद्व की स्थिति में अर्जुन आए हैं, उन्हें उस द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकालने का, ताकि वो सही निर्णय खुद स्वयं लें। ज्ञान देने के बाद भी भगवान ने खुद ही कहा है कि अर्जुन अब निर्णय तुम्हारा है, युद्ध करना है या युद्ध नहीं करना।